क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी गलतियों और खराब चुनावों की एक श्रृंखला रही है, कि आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद आप वह बनने में असफल हो जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं और जिसे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको बनने के लिए बनाया है? यहूदा और तामार की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, परमेश्वर फिर भी हमारी असफलताओं को अपनी विजय में बदल सकते हैं। जैसे जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक की अपनी महाकाव्य यात्रा जारी रखते हैं, हम एक ऐसे अध्याय पर आते हैं जो यूसुफ के जीवन की कथा को बीच में रोकता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान यहूदा पर केंद्रित हो जाता है, जोसेफ के बड़े भाइयों में से एक। हम एक जटिल कहानी पाते हैं जिसमें छल, अनैतिकता और अप्रत्याशित अनुग्रह शामिल है। ऊपरी तौर पर यहूदा की कहानी विश्वास योग्यता और ईमानदारी से बहुत दूर लगती है, जो हमने अब्राहम और यूसुफ जैसे पात्रों में देखी है। वह एक कनानी महिला से विवाह करता है, अपनी विधवा बहू तामार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहता है और यहां तक कि एक वेश्या को किराए पर लेने का सहारा लेता है, जो वास्तव में तामार ही होती है। वह भेष बदल कर आती है। यह निर्णयों की एक श्रृंखला है जो मानव स्वभाव की टूटन और पाप के विनाशकारी परिणामों को उजागर करती है। और फिर भी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम अनुग्रह की झलकें उभरती हुई देखने लगते हैं। जब तामार की गर्भावस्था का पता चलता है और उसे यहूदा के सामने दंडित करने के लिए लाया जाता है, तो वह उसके ही अपराध के सबूत प्रस्तुत करती है। उत्पत्ति 28-26 में शास्त्र एक चौंकाने वाले स्वीकारोक्ति के एक आश्चर्यजनक क्षण को दर्ज करते हैं। यहूदा घोषणा करता है, वह मुझसे अधिक धर्मी है। यह यहूदा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक ऐसा क्षण जब वह अपने पाप और पश्चाताप की आवश्यकता का सामना करता है। और आश्चर्यजनक रूप से इसी परिस्थिति के माध्यम से परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करना शुरू करते हैं। तामार जुड़वा पुत्रों पेरेस और जेरह को जन्म देती है और मत्ती के अनुसार यही पेरेस का वंश है जिससे अंततः मसीहा आएंगे। 1:3। यह वह अद्भुत सत्य है जिसे हम बार बार शास्त्रों में देखते हैं। परमेश्वर सबसे ज्यादा टूटे हुए व्यक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। वह हमारी असफलताओं से बाधित नहीं होते और न ही हमारी गलतियों से सीमित होते हैं। वह उन्हें अपनी महिमा के लिए पुनः स्थापित करने में निपुण है। कई साल पहले मैं शेटलैंड द्वीप गया था, जो स्कॉटलैंड के तट से दूर एक सुदूर द्वीप है। जो हुआ उसने मुझे इस पद्यांश और उत्पत्ति की पूरी पुस्तक में देखी गई घटनाओं की याद दिला दी। जैसे ही मैं विमान से उतरा और टरमैक पर चलना शुरू किया, मुझे हवा की तीव्रता ने चौंका दिया। ये इतनी तेज थी कि उसने मेरे शरीर को पीछे की ओर झुका दिया, जिससे मुझे अपनी रीढ़ में एक अजीब मोड़ के साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मैंने चारों ओर देखा, तो मैंने देखा कि टरमैक पर सभी लोग उसी मुद्रा में चल रहे थे। उनकी देहें निष्ठुर हवा से झुकी हुई थीं। उसी क्षण मुझे यह एहसास हुआ कि यही पूरी मानवता की स्थिति है। पाप और टूटन की हवाएं हर हृदय पर बह चुकी हैं, जिससे हम विद्रोह और आत्मविनाश की ओर झुक गए हैं। यहूदा की तरह हम सभी भटकने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना से दूर ले जाते हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर है। जिस तरह परमेश्वर ने यहूदा की कहानी को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग किया, उसी तरह वह हमारी कहानी को भी उपयोग कर सकता है। वह लाल धागा जो था, जेरह की कलाई पर बांधा गया था, वह उस उद्धार का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो परमेश्वर हम में से प्रत्येक को प्रदान करता है। जिस तरह वह धागा जेरह को ज्येष्ठ पुत्र के रूप में चिन्हित करता था, उसी तरह यीशु का लहू हमें परमेश्वर की संतान के रूप में चिन्हित करता है, हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और हमें उसके उद्देश्यों के लिए अलग करता है।
यही सुसमाचार की महान आशा है कि चाहे हम कितनी भी दूर भटक गए हों या कितनी भी बार असफल हुए हों, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाने और उद्धार देने के लिए पर्याप्त है। जब हम पश्चाताप और विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, तो वह विश्वास योग्य है कि वह हमें क्षमा करेगा और हमारी कहानियों को अपनी महान उद्धार की कहानी में बुन देगा। तो यदि आज आप खुद को टूटेपन या असफलता की स्थिति में पाते हैं, तो हिम्मत रखें। जिस परमेश्वर ने यहूदा की कहानी को उद्धार दिया, वही परमेश्वर आपकी कहानी को भी उद्धार दे सकता है। अपने पाप और लज्जा को क्रूस के चरणों में लाएं और यीशु को इसे अपनी धार्मिकता और अनुग्रह से बदलने दें। जब आप उस स्वतंत्रता और क्षमा में चलते हैं जो वह प्रदान करता है, तो यह जान लें कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार यहूदा की वंशावली ने मसीहा के जन्म की ओर मार्ग प्रशस्त किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन का भी उपयोग करना चाहता है, ताकि आप दूसरों को उस आशा और चंगाई की ओर इंगित कर सकें जो केवल मसीह में पाई जा सकती है।